Hello friends, welcome to my YouTube channel Just Study. Hope you are doing extremely well. So today in this video we are discuss important MCQ on UP कैटेड। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, तो जिसमें कि आज हम लोग देखेंगे वो पार्ट वन जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट लगाया था। पार्ट वन लगाया, उसके बाद टू लगाया, अब हम लोग आज आ जाएंगे पार्ट थ्री पे, जो कि प्रैक्टिस सेट वन का ही हिस्सा है, जिसमें कि 200 क्वेश्चन कराने थे। प्रैक्टिस सेट वन में 200 क्वेश्चन दिए गए थे, 200 क्वेश्चन। तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस हो चुके, 145 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पार्ट वन और पार्ट टू में। तो अब हम लोग पार्ट थ्री में कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उनको आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 146 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे आज हम लोग, क्योंकि पहले के क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं 145 तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 146 क्वेश्चन नंबर में देखते हैं क्या दिया गया है। तो पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अब देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक घन मतलब होता है क्यूब। सीबीएसई बोर्ड वाले लोगों के लिए बता दूं कि घन का मतलब होता है क्यूब, ठीक। तो एक घन क्यूब का संपूर्ण पृष्ठ 24 वर्ग है, यानी कि 24 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उसके प्रत्येक कोर की लंबाई कितनी होगी। इसमें लेंथ पूछी गई है। तो इसमें यह भी बता दिया गया कि इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होगा, यानी कि सरफेस होगा, वो 24 वर्ग होगा, और इसकी लंबाई पूछी गई है कितनी होगी। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर, फिर है 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और 2√2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया गया है चार ऑप्शंस में। तो 146 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो 146 का बी जो दिया गया है 2 सेंटीमीटर, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 147 नंबर क्वेश्चन। ये फिजिक्स के क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी मिलते नहीं है, तो मैं आपको करा रही हूँ, तो आप इससे कर लीजिए। 100% जब आप 10 सेट पूरे लगा लेंगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने मिलेंगे। वो चाहे बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम हो, यूपी कैटेट का हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो। यूपी कैटेट का एग्ज़ाम तो आने वाला ही है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है क्वेश्चन में लिखा है, 147 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 369 का समांतर माध्य क्या होगा, ठीक है। समांतर माध्य पूछ रहे हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। तो 147 का समांतर माध्य क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं क्या दिया गया है। 248 का गुणोत्तर माध्य, यानी कि जीएम बताना है कितना होगा। तो चार ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं। तो 148 नंबर का भी ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4 होगा, ठीक। इसमें ये सही हो जाएगा, और इसमें समांतर माध्य पूछा गया है, तो इसका 4 करेक्ट हो जाएगा, और इसका 6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। 149 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि क्वेश्चन पूछ रहा है समांतर माध्य से प्राप्त विचलनों का योग बताइए, है योग कितना होता है पूछ रहे हैं। चार ऑप्शन दिए गए। 149 का बी करेक्ट हो जाएगा, 0 होता है विचलन का योग। समांतर माध्य के विचलन का योग 0 होता है, ठीक। अब देखते हैं 150 नंबर क्वेश्चन को। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, जिसमें कि ये दिया गया है 150 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ क्या लिखा हुआ है। 150 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन क्या दिया है, सी, और नीचे बेस में लिख दिया गया 1, और इसकी पावर में साइड में लिख दिया गया 4 का मान, यानी कि कार्बन का पूछा गया है शायद। तो इसमें इसका मान पूछ रहे हैं कितना होगा। तो 150 का ए करेक्ट हो जाएगा। कार्बन की वैलेंसी और मान 4 होता है, ठीक है। तो इसको 4 में करेक्ट कर देंगे, 1 मत कर देना, क्योंकि ये तो फिर गलत हो जाएगा। तो अब 151 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया। मुक्त अवस्था में प्राप्त होने वाली धातु कौन सी है, जो मुक्त अवस्था में प्राप्त होती है। चार धातुएं दी गई हैं, सोडियम, सोना, मैग्नीज और कैल्शियम। इसमें से करेक्ट कौन सा हो जाए, करेक्ट वन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सोना जो होता है मुक्त अवस्था में प्राप्त होने वाली धातु होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। 152 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में दिया गया भारत के किस राज्य में वाणिज्य बैंक के दफ्तरों में सबसे अधिक शाखाएं हैं। ऐसा मतलब भारत में कौन सा वाणिज्य बैंक है जिसके दफ्तर सबसे अधिक पाए जाते हैं, दफ्तर की शाखाएं बहुत ज़्यादा, ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चार ऑप्शन दिए गए, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, चार ऑप्शंस में दिया गया। तो 152 का डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में वाणिज्य बैंक के दफ्तरों की सबसे अधिक शाखाएं पाई जाती हैं।
अब देखते हैं 153 नंबर क्वेश्चन। तो 153 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निम्न में उस अधिनियम का नाम चुनिए जो भारत के विदेशी मुद्रा नियमित करता है। ऐसा कौन सा अधिनियम है जो कि भारत की विदेशी मुद्रा को नियमित करता है। तो इसमें भी चार ऑप्शन है। इसमें लिखा सेंसेक्स, निफ्टी दिया गया और फम्मा फम्मा दिया गया है, या फैनमा आप इसको पढ़ सकते हैं, और FIR दिया गया, FIR, ठीक है। तो इसमें कौन सी मुद्रा को नियमित करता है, विदेशी मुद्रा को। तो 153 नंबर का सी करेक्ट है, जो कि फामा दिया गया है, या फानमा भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 154 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया। 154 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के जनक होते हैं वो किसको कहा गया है। अर्थशास्त्र के जो जनक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक, जो कि जिसको कि अर्थशास्त्र भी कहा जाता है हिंदी की लैंग्वेज में, तो इसके फादर पूछे जा रहे हैं। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। 154 नंबर का सी करेक्ट हो जाएगा। एडम स्मिथ, जो कि हैं अर्थशास्त्र के जनक, जिनको कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप देखते हैं 155 नंबर क्वेश्चन को क्या दिया गया है। भारत के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसने की। यानी कि पहले इसको स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता था और अब इसको बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना पूछ रहे हैं, अब कहा जाता है ये। तो आप पूछ रहे हैं इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसमें भी चार ऑप्शन दे के पूछा गया है। 155 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर एक करेक्ट, ठीक है। 1875 ईस्वी, यानी कि सेंचुरी में दे दिया गया है, ठीक है। ईस्वी को इंग्लिश में कहते हैं सेंचुरी। तो 1875 सेंचुरी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिसमें कि 156 नंबर दिया गया है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई अन्नपूर्णा योजना मलता किस वर्ग के लाभार्थ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। तो ऑप्शंस को देखते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई अन्नपूर्णा योजना में दिए गए हैं चार ऑप्शन। बच्चों, किशोरियों, महिलाओं, वृद्धजनों, मतलब किसके लिए ये सबसे ज़्यादा लाभ करती है, यानी कि सबसे ज़्यादा फायदा इससे इस योजना से किसको हुआ, किस मतलब किस जनरेशन को हुआ। जनरेशन नहीं तो ये कह सकते हैं किस किन लोगों को हुआ, बच्चों को हुआ, किशोरियों को हुआ, या महिलाओं को हुआ, या वृद्धजनों को हुआ। तो 156 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, वृद्धजनों को हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन डी में टिक लगाएंगे 156 नंबर क्वेश्चन का। अब देखते हैं 157 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन में क्या दिया है, केंद्र सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मद है, ठीक है। सबसे बड़ी बड़ी मद पूछी गई है। तो चार ऑप्शन दिए, ब्याज भुगतान, सुरक्षा, सिम्बिस्ट्री और वेतन भुगतान, ठीक है। तो ये इतने दिए गए हैं, इसको समबिष्टि पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इन चार ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो 157 नंबर का ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि दिया गया है ब्याज भुगतान। तो ऑप्शन ए में आप टिक करेंगे, जो कि सही हो जाएगा 157 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। 158 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है, भारत में वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का मुख्य कार्य क्या होता है। जो फाइनेंस कमीशन होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है। इसमें पूछा गया, चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें काम दिए गए हैं, उसमें सबसे आपको मुख्य काम बताना है। तो 158 क्वेश्चन नंबर में जब आप सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन ए जो है, केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना, ये इसका करेक्ट यानी कि मुख्य कार्य हो जाएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए पे आप टिक करेंगे, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। 159 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये है 159 नंबर क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन कह रहा है, भारत की पहली फिल्म होने का श्रेय है। तो पहली फिल्म होने का श्रेय किसको है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, सत तुकाराम, आलम आरा और राजा हरिश्चंद्र, मदर इंडिया, ठीक है। तो 159 क्वेश्चन नंबर, ये तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन मदर इंडिया आप ना लगा देना टिक। जो आप मूवीज़ के चक्कर में मदर इंडिया टिक लगा लिया क्योंकि इसका करेक्ट आंसर होगा राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। तो भारत की पहली फिल्म होने का श्रेय इन्हीं को जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 160 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कैगा परमाणु संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है।
कैगा परमाणु संयंत्र जो होता है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शंस को देखते हैं क्या दिया गया है। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, मेघालय है, कर्नाटक है। तो इसमें आपका 160 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या दिया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस पर आधारित है? यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो पीरियोडिक टेबल है, वो किस चीज़ पे आधारित है? परमाणु भार पे, अणु भार पे, या फिर परमाणु क्रमांक पे, या फिर न्यूट्रॉन संख्या पे। 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, तो 161 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, यानी कि परमाणु क्रमांक जो एटॉमिक नंबर होता है उस पे बेस्ड है वो जो आधुनिक यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब सी करेक्ट हो जाएगा। ये तो केमिस्ट्री में बहुत आसान क्वेश्चन माना जाता है, बहुत ज़्यादा आने वाला भी क्वेश्चन है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट में डाल देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 162 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर के को आसानी से सूर्य के प्रकाश में संश्लेषित हो सकता है? ठीक है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा संश्लेषित हो सकता है? 4 विटामिन दे दिए गए हैं। विटामिन वाली वीडियो कोई भी देखना ना भूलना, वो चाहे नर्सिंग का स्टूडेंट हो या फिर यूपी कैटेट का या किसी भी फील्ड के अगर एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, तो विटामिन से रिलेटेड वीडियो जो कि चैनल पे अवेलेबल है, जस्ट स्टडी चैनल पे, तो आप जाके देख लेना। सारे विटामिन से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी होंगी सारी क्लियर हो जाएंगी, तो आप उसको देख लेना, ठीक। अब देखते हैं 163 नंबर। अच्छा, इसको पहले सॉल्व कर देते हैं 162 को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 162 का ए हो जाएगा, जो कि विटामिन डी होती है। सूर्य का प्रकाश सूर्य का प्रकाश विटामिन डी से मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं 163 क्वेश्चन नंबर क्या दे रहा है क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असुमेलित है? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, मतलब असुमेलित। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, गलत पूछ रहा है। असुमेल मतलब गलत, और मेल मतलब सही, ठीक है। तो मेल वाला मेल नहीं, ठीक है, मेल वाला मैं मेल नहीं बता रही, ये मैंने वो सही गलत वाला मेल बताया। जैसे असुमेल होता है, मेल वाला मतलब ऐसे मेल करने वाला मेल बताया है, ठीक है। ना ही ईमेल वाला मेल है या ना ही आदमी वाला मेल है, ठीक। तो ये क्लियर कर लेना जो आप लोग कंफ्यूज रहो, ठीक। अब देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। असुमेलित दिया गया है, गलत पूछना है। तो ये 163 का 3 में 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं 163 में, तो इसका करेक्ट हो जाएगा सी हो जाएगा। 555 विश्व कप शतरंज जो होता है वो असुमेलित है, ठीक है, गलत है ये। और कोपा कप फुटबॉल को कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। बेटन कप हॉकी को कहा जाता है। रानी झांसी ट्रॉफी क्रिकेट महिला को कहा जाता है, ठीक है। अब 555 विश्व कप शतरंज को नहीं कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। 164 नंबर क्वेश्चन, भारत में क्रिकेट टीम के प्रथम क्रिकेटर कप्तान कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट मतलब कैप्टन बताना है आपका, तो जो क्रिकेट टीम के कप्तान थे वो कौन थे? 164 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। सी के नायडू जो थे वो क्रिकेट के प्रथम कैप्टन रहे हैं, यानी कि फर्स्ट कैप्टन रहे हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा सी के नायडू। तो अब देखते हैं 165 नंबर क्वेश्चन को क्या दिया गया है। 165 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म समर स्लॉट शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? ये जो प्लेटफॉर्म समर स्लॉट शब्द है जो, ये किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? चार इसमें खेल दिए गए हैं। पहला दिया गया है स्विमिंग यानी कि तैराकी, और फिर दिया गया हॉर्स रेसिंग यानी कि घुड़दौड़ घोड़े की दौड़ जो होती है, और बोटिंग दिया गया है नाव चलाना, और निशानेबाजी यानी कि शूटिंग दी गई है। अब इसमें 4 में से बताना है आपको कि 165 का कौन सा आंसर सही है। तो 165 का आंसर हो जाएगा ए करेक्ट, जिसमें कि दिया गया तैराकी यानी कि स्विमिंग में प्लेटफॉर्म समर सॉल्ट वो जो वर्ड होता है उसको शामिल किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। लाल फीताशाही का अर्थ क्या होता है? तो 166 नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा विलंब। विलंब का मतलब होता है देर। लाल फीताशाही का अर्थ होता है विलंब, तो इसका ये करेक्ट हो जाएगा ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 167 क्वेश्चन नंबर दिया गया है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? कुचिपुड़ी एक डांस होता है जो कि किस राज्य के नृत्य है पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए 167 क्वेश्चन का डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि दिया एक सेकंड, इसका डी करेक्ट नहीं होगा 167 नंबर का। एक देखते हैं, एक मिनट।
कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश का है। 167 का डी करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का ही है कुचिपुड़ी राज्य नृत्य, ठीक है, आंध्र प्रदेश का है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लगा गलत हो गया, ठीक, तो थोड़ा दिमाग से निकल गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। 168 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हिंदी विधि सरकार को सर्वप्रथम किसने संहिता यद्द किया? ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ी देर में मिल पाए हैं, तो थोड़े ब्लर ब्लर टाइप के आ रहे हैं, तो मैं आपको रीड करके पूरा बता दूंगी ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत देर में मिलते हैं क्वेश्चंस ढूंढने से, तो मैं आपको पूरा पढ़ के बता दूंगी। तो अगर आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए और एचडी क्वालिटी में करके देखना, तो सारा चीज़ अवेलेबल दिख जाएगा। ठीक है, पढ़ते क्वेश्चन को। 168 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिंदू विधि संस्कार को सर्वप्रथम किसने संहिता बद्ध किया था? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है वेद व्यास, बी है वाल्मीकि, और सी है मनु, और डी दे दिया गया पारडिनी। ठीक है, तो 168 का आंसर जो हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा, मनु इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या दिया गया है। 169 नंबर क्वेश्चन, राज भैरवी का गायन कास क्या है? यानी कि जो राज भैरवी थी उनका गायन कास क्या होता है? तो ये चार ऑप्शन दिए गए। वर्षा ऋतु दिया गया, रात्रि का अंतिम पहर दिया गया, या दोपहर या प्रातः काल। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो राज भैरवी का गायन काल पूछा गया है, तो इसमें जो 169 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो गायन काल जो होता है, उनका जो समय होता है राज भैरवी का, तो वो होता है प्रातः काल। ठीक, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरा किस देश को न्यूज एजेंसी है? यानी कि जो अंतरा है वो किस देश की न्यूज एजेंसी है? चार ऑप्शन दिए गए। 170 का डी करेक्ट हो जाएगा, इंडोनेशिया की न्यूज एजेंसी है। ठीक है, अंतरा। ठीक है, अब देखते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्न में से किसके प्रतीक में अंकित है? ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अब देखते हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शंस को देखते हैं क्या दिए गए हैं। दूरदर्शन या आकाशवाणी, जीवन बीमा निगम या डाक विभाग। ये जो नारा है ये किस चीज़ में दिया गया है? चार ऑप्शन दे दिए गए। 171 का सी करेक्ट हो जाएगा, जीवन बीमा निगम में ये चीज़ लागू है कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, उस बहुजन के हित के लिए और बहुजन के सुख के लिए। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। 172 नंबर क्वेश्चन में दिया गया भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि चार ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। 172 में करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि दिया गया राज्यों का संघ। ठीक, भारत संविधान को कैसे वर्णित करता है? राज्यों का संघ वर्णित करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक्यूपंक्चर दिया गया है, एक्यूपंक्चर पूछ रहे हैं क्या होता है एक्यूपंक्चर है। ठीक, अब चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, जिसमें कि कह रहा है हृदय का एक रोग होता है, ये जो होता है एक्यूपंक्चर हृदय का रोग होता है, ट्यूब और टायर की सफाई को कहते हैं, या सुइयों के मध्य के उपचार की विधि को कहते हैं, या एक उपंग संबंधन को कहते हैं। ठीक, चार ऑप्शन दे दिए। इसमें आप पूछ रहे हैं किस चीज़ को एक्यूपंक्चर कहा जाता है? तो 173 क्वेश्चन का हो जाएगा सी करेक्ट, यानी कि सुइयों के माध्यम से उपचार विधि को कहा जाता है। ठीक, अब देखते हैं 174 नंबर क्वेश्चन। 174 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। मजलिस किस देश की संसद है? मजलिस जो है किस देश की संसद है? चार ऑप्शन दे दिए गए हैं 174 में। ए करेक्ट हो जाएगा, जो ईरान है। मजलिस उसी देश की संसद है, ईरान की। ठीक है, अब दे दिया गया 175 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि पूछ रहा है काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? काकोरी डकैती जो एक घटना हुई थी उसके नायक कौन थे? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, और बी है भगत सिंह, सी है बटुकेश्वर लाल, अब डी देखते हैं क्या दिया गया है, बरकतुल्ला। ठीक, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। 175 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी डकैती के नायक हैं। ठीक, अब देखते हैं 176 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। कारखाने में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? रोजगार अगर करने जाओ, काम करने जाओ कारखानों में, तो न्यूनतम आयु कितनी मानी गई है? तो 176 क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा बी करेक्ट, 14 वर्ष।
14 वर्ष की अगर आयु है तो आप काम करने जा सकते हो, आपको रोजगार मिल जाएगा 14 वर्ष की आयु पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये रहा 177 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा स्किप करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी 177 नंबर क्वेश्चन जब हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 लगाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कट गया तो मुझे दोबारा से ढूंढना पड़ेगा और इसकी पीडीएफ बना के आपको देना पड़ेगा। तो 177 नंबर क्वेश्चन को हटा देते हैं, ये हम लोग बाद वाली नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। 177 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 178 नंबर क्वेश्चन को, बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो बाल दिवस कब मनाया जाता है ये तो सभी को पता होगा। 178 नंबर क्वेश्चन का सी करेक्ट है 14 नवंबर को, यानी कि 14 नवंबर को दिया ये जो बाल दिवस होता है मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे। पोस्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी, 179 क्वेश्चन में पूछा गया है पोस्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है। 4 ऑप्शन दे दिए गए। 179 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अंडमान निकोबार की ये जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ये तो बताने की बात ही नहीं है, मोर है, लेकिन ये बायोलॉजी में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते बिल्कुल आसान, तो इनको तो गलत करना ही नहीं है किसी भी हालत में। तो 180 का हो जाएगा बी करेक्ट। किस उत्कृष्ट सेवा हेतु अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 181 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्जुन पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है, किस खेल में। ठीक, अब 4 ऑप्शन इसमें दे दिए गए। 181 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए करेक्ट, मतलब ये पुरस्कार कब दिया जाता है, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि खेल में दिया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। या इसमें पूछ रहे हैं फिल्म में तो नहीं दिया जाता है, संगीत में दिया जाता है या फिर लिखाई में दिया जाता है, लेखन में, तो इसका करेक्ट हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार जो होता है वो खेल में दिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भू अब दिया है 182 नंबर क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन के जन्मदाता निम्न में है, मतलब भूदान जो आंदोलन था उसके जन्मदाता कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए। 182 का हो जाएगा करेक्ट सी, विनोबा भावे जो थे काफ़ी बड़े जाने माने एक नेता रहे हैं जिन्होंने कि आंदोलन दिया था भूदान आंदोलन। ठीक है, उसके जन्मदाता भी कहा जाता है। अब देखते हैं 183 नंबर क्वेश्चन दिया गया, नेल्सन मंडेला किस देश के नेता थे। ये पूछा गया नेता किस देश के थे। ये देखिए पॉलिटिक्स में चला गया ये वाला पोर्शन, जनरल नॉलेज की भी उसमें आता है। तो अब देखते हैं 4 ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट हो जाए, ये किस देश के नेता रहे हैं। तो 183 का देखते हैं और आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के ये नेता रहे हैं नेल्सन मंडेला। अब देखते हैं 184 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो इसको बड़ा करते हैं। अब 184 नंबर क्वेश्चन में दिया गया पंजाब केसरी किसको कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लाला लाजपत राय को कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को, सत्येंद्र नाथ को, यतीन्द्र नाथ को। 4 ऑप्शन में 184 का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, लाला लाजपत राय को कहा जाता है क्या पंजाब केसरी। अब देखते हैं ऊर्जा क्या दिया गया 185 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का कौन सा स्रोत अक्षय है। ठीक है, ऊर्जा का कौन सा स्रोत सबसे ठीक माना जाता है, बिजली, पेट्रोल, सौर ऊर्जा या कोयला। 185 का सही आंसर हो जाएगा बी, सौर ऊर्जा है जो कि बिजली का सबसे अच्छा स्रोत है। अब देखते हैं क्या दिया गया है, अल्फा बीटा गामा जिस तरह से संबंधित है उसी तरह संबंधित है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा जिस तरह से संबंधित हैं उसी तरह से क्या संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि हम लोग जिस फ्लो में अल्फा बीटा गामा को बोलते हैं उस फ्लो में और किस चीज़ को बोला जाता है, बादल वर्षा तंडित को बोला जाता है, सोमवार मंगल बुध को बोला जाता है, चीता बिल्ली शेर को, या वर्ष सप्ताह दिन को। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सोमवार मंगल बुध को। जैसे हम लोग अल्फा बीटा गामा बोलते हैं ऐसे सोमवार मंगल बुध भी बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 186 का। अब देखते हैं 187 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज में जिसमें कि 187 नंबर क्वेश्चन दिया होगा। हाँ, ये है 187 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कर्क, इसको हटाते हैं पहले, कर्क वृश्चिक धनु उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से क्या संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें भी वही पूछ रहा है कि जैसे कर्क कर्क वृश्चिक धनु जो राशियाँ होती हैं उसको हम लोग फ्लो में बोलते हैं, इस फ्लो में और किस चीज़ को बोलते हैं। तो 4 ऑप्शन है, कैंसर रोगी, रेडियम चिकित्सा बोलते हैं, ये तो नहीं हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है
कि सूर्य चंद्रमा प्रकाश को नहीं बोलते। अब देखते हैं क्या दिया गया। डी दे रहा है केकड़ा मछली छिपकली भी नहीं बोलते हैं फ्लो में उतने। फरवरी अप्रैल नवंबर, ये जो है, ये जो वर्ड है 187 का सी करेक्ट हो जाएगा। फरवरी अप्रैल मार्च होना चाहिए वैसे, लेकिन ऑप्शन में दिया गया है फरवरी अप्रैल नवंबर जो है फ्लो में बोला जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्या दिया गया क्वेश्चन। 3/4 188 नंबर क्वेश्चन का 3/4 5/2 1/6 और 2/5 का जब एलसीएम करेंगे तो आंसर कितना आएगा। ये तो मैथ्स वाले तुरंत कर लेंगे, तो आंसर देखते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए। 188 का करेक्ट हो जाएगा सी, यानी कि 30 आएगा। जब इसका आप एलसीएम करके देखेंगे तो इसका आंसर 30 आएगा। अब देखते हैं क्या दिया गया। 189 नंबर क्वेश्चन, खतरे के समय हमेशा होता है, क्या होता है। शत्रु होता है, आक्रमण होता है, सहायता होती है, डर होता है। जब आपको किसी चीज़ का खतरा होगा तो किस चीज़ से आपको झुलसना पड़ सकता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 189 का सी करेक्ट हो जाएगा, यानी डर होता है जब खतरे में होते हैं। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिया गया है क्वेश्चन में कॉन्डिमन या फिर CONDEMN। अब इसमें पूछ रहे हैं ये, और इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। CONDMEN। ठीक है, कॉन्डिमन और कॉन्डिमन ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार टीचर को कैसे लिखा जाता है। TEACHER होता है। अब इसमें स्पेलिंग देखिए गलत दे दी गई, TEACEHR होता है। अब इसकी सही स्पेलिंग पूछ रहे हैं, क्योंकि ये भी स्पेलिंग गलत है और इसकी सही ये है, तो इस ये भी गलत दे दी गई है और इसकी सही बतानी है क्या होगी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। तो अब इतना तो सभी को पता है, TEACHER। देखते हैं कहाँ लिखा है टी। ये तो दोनों तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे, TE है ही नहीं इसमें। TE देखिए इसी में बी वाले में भी करेक्ट हो जाएगा, TEACHER। तो इसका ये करेक्ट हो जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो आप देखते हैं इसका बी करेक्ट हो गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, सब हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 191 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा मेरी पुत्री इस व्यक्ति के पिता की एकमात्र पुत्री है, कहने वाली औरत कौन होगी। ठीक, तो ये जो रिलेशन के क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग में ये आते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, एक व्यक्ति है उसका परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा, एक स्त्री हो गई, उसने कही कि ये जो व्यक्ति है वो मेरी पुत्री इस व्यक्ति के पिता की एकमात्र पुत्री है, कहने वाली औरत कौन हुई। 4 ऑप्शन दिए गए। 191 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताइए, वरना मैं तो बता ही दूंगी। वो जो लेडीज़ होगी, यानी कि वो औरत होगी, वो होगी माँ, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। यदि फेस, ये देखिए 192 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि फेस इज इक्वल टू 37 और सेफ इज इक्वल टू 59, तो सोफ इज इक्वल टू 116 हो तो पोस्ट बराबर कितना होगा। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें इन सबको जोड़ के कैलकुलेट करना है। ठीक है, इन सबको देखो जोड़ के देखते हैं पहले, या तो आप लोग जोड़ लेना तो फिर पूछते हैं इसमें बराबर पोस्ट कितना होगा। ठीक, POST। अब देखते हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो 192 का करेक्ट कौन सा होगा, बी हो जाएगा। वन और जोड़ के देखने में भी देखिए शायद आपका 183 आ जाए। ठीक, तो अब ये हो जाएगा कितना, 183 करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 193 नंबर क्वेश्चन को, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग जब मैं कराऊंगी तो बहुत अच्छे से समझाएंगे, अभी तो सेट लगा रहे हैं, तो आप अपना देखते चलते हैं कौन से करेक्ट आंसर है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावना है। तो 193 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें पूछ रहे हैं इस वाले में ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो 4 ऑप्शन है, तो इस पर क्या भरा जाएगा, बी जो है। एक सेकंड देखते हैं 193 का। 193 में 4 ऑप्शंस दिए गए, और ऑप्शंस को पहले देख लेते हैं। ये देखिए सी और डी दिया गया है। देखिए सी और डी ये है, बी ये है और ए ये है। ठीक, अब इसमें 193 में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरना होगा, तो 193 में क्वेश्चन मार्क की जगह बी को भरना होगा, यानी कि ये, तो ये हो जाएगा करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में क्या है देखते हैं सारे क्वेश्चन। हाँ एक सेकंड, हाँ ये है, इसी पेज के साइड में दिए गए हैं। 194 नंबर क्वेश्चन क्या है, टोपाज 20 और 15 16 126 उसी प्रकार
क्राउन बराबर लिखा जा सकता है, ठीक है। टोपाज बराबर अगर ये लिखा जाता है तो क्राउन बराबर क्या लिखा जाता है। तो देखते हैं क्या दिया गया है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। तो 4 ऑप्शन में 194 का क्या करेक्ट हो जाएगा। ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन है तो आप लोग इनको ध्यान से देखिए। तो 194 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो टोपाज जब 20, 15, 16, 1, 26 है तो क्राउन हो जाएगा ए, यानी कि ए क्या दिया गया है 3, 18, 15, 23, 14, यानी कि 3, 18, 15, 23, 14, ठीक। तो इतना दे दिया गया तो इसका 194 का करेक्ट हो जाएगा। 194 नंबर क्वेश्चन का ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या दिया गया है। 195 नंबर क्वेश्चन दिया गया, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा ये पूछ रहा है। इंटू 15 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे जब अंडर रूट करके ऐसा कौन सा वर्ड भरा जाएगा, 4 दे दिए गए हैं, ठीक है। ध्यान से करना। 195 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 256। अगर जब यहाँ पे भर देंगे अंडर रूट, इंटू किया जाएगा 15 से, जब आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 8 से तो आ जाएगा इज इक्वल टू 30। 256 को जब यहाँ पे रखेंगे, 144 को करेंगे तो कम आएगा और 106 को करेंगे तो और भी कम आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा 256, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 405 को डिवाइड करेंगे 9 से, जो आंसर आएगा फिर उसको डिवाइड करेंगे 9 से, क्वेश्चन मार्क कितना आएगा। तो 196 को जब सॉल्व करेंगे तो 196 का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 5 आंसर में आएगा, 5 आंसर में आएगा, ठीक। ये गलत है, 5 करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। 37 इंटू 16 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 668, यानी कि 197 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। 197 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं 37 को जब 16 से वो मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस करने के बाद कितना आएगा। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं तो 197 का डी करेक्ट हो जाएगा। जब 76 को इसमें यानी कि 37 और 16 होगा तो 176 आएगा प्लस करने पे, और जो कि इज इक्वल टू किया जाएगा तो 668 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ऐसी कौन सी डिजिट भरी जाए यानी कि आंसर 668 आ जाए। तो आप ये सारी डिजिट रख के देखेंगे तो उसमें सबसे कंफर्टेबल 76 होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। 198 नंबर क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं सीरीज़ के, इस सीरीज़ के नहीं, इस प्रैक्टिस सेट के 2 क्वेश्चन बचे हुए लास्ट में 98 और 200, ठीक है। तो देखते हैं 198 क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दिया गया उत्तर दीजिए। इसमें 2 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। सरकार के फ़ोन उपभोक्ता को असीमित राहत और विश्वास दिलाया है, जिसमें फ़ोन के उपभोक्ता की वृद्धि हुई है, ठीक है। अब निष्कर्ष 1 दिया गया, आधुनिक युग में फ़ोन सुविधा प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही। अब देखते हैं इसका निष्कर्ष दूसरा क्या दिया गया है। ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है रोज़मर्रा के कार्यों में अब फ़ोन का प्रयोग सुविधाजनक होगा, ठीक है। अब 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं कि केवल एक सही है या फिर या फिर दूसरा सही है या फिर दोनों सही है या फिर दोनों सही नहीं है, ठीक है। निहित का मतलब होता है सही। तो 4 ऑप्शंस दे दिए गए तो इसको आप जब ध्यान से पढ़ेंगे 198 नंबर क्वेश्चन को तो इसमें दिया गया है ऑप्शन डी, जो दिया गया है पहला व दूसरा दोनों गलत है, ठीक। पहला व दूसरा दोनों क्वेश्चन गलत है, निहित नहीं है, सही नहीं है। तो ये डी करेक्ट कर देंगे। मुझे लगा था वो सही है ऊपर वाला, लेकिन जो आंसर बता रहा है वो डी करेक्ट करा रहा है। तो अब 198 का डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है एक पेड़ की हमेशा होती है, क्या होती है एक पेड़ में हमेशा, जब फूल होता है, फल होता है, ऊंचाई होती है, पत्तियां होती हैं। तो 199 नंबर क्वेश्चन का सी करेक्ट है, एक पेड़ की हमेशा ऊंचाई होती है, ठीक। ऊंचाई होती है जो एक पेड़ में ज़रूर होती है। तो अब देखते हैं इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अब 200 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं क्या दिया गया है। 200 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है 3, 14, 47 और क्वेश्चन मार्क 40, 43 और 1334, ठीक है। श्रेणी में फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है का मान क्या होगा, ठीक। अब ये पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो ये जो ऑप्शंस है इसमें दिए गए ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा 146, यहाँ पे भी आएगा। तो श्रेणी में
उसका मान 146 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं। अब ये 200 क्वेश्चन हो गए, यानी कि कंप्लीट हो गई हमारा प्रैक्टिस सेट 1 आज से। तो जिसमें कि हम लोगों ने 200 क्वेश्चंस कवर किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके। 3 पार्ट रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1 के, जिसमें कि काफ़ी क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन यानी कि 200 क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। उसमें भी देखिए कितने पार्ट बनते हैं। तो ऐसे करके 10 सेट हम लोग लगाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यूपी कैटेट एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।